अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने 3.3 एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें से इंशाअल्लाह आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है 1 और 2। अब इसके अंदर वैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। आपने डिटर्मिनेंट पहले भी निकाल चुके हैं क्लास 9th के अंदर। तो उसके अंदर आपके पास 2 रो 2 कॉलम थे, मगर इसके अंदर 3 रो 3 कॉलम है। इसको कैसे करना है तो आज इसको समझेंगे। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भी करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन के जितने 3 पार्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं जी कैसे हम इसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। जी यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, सॉरी यहाँ तक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगेन मैं आगे रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि इक्वल पहली वैल्यू 5 -2 -4 3 -2 -1 1 -3 and 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ रखिएगा कि पहली वैल्यू प्लस है हमारे पास, फिर माइनस है, फिर प्लस है। मैं इसको सर्कल लगा लेता हूँ। जब भी आपने डिटर्मिनेंट करना है तो इसमें देखना है पहली वैल्यू आपके पास क्या होगी, प्लस होगी, दूसरी वैल्यू माइनस, थर्ड वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ये रूल आपने याद रखना है। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कि पहली प्लस है तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू +5, ये लाइन लगा दी। ठीक है, आगे माइनस और इधर माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। है तो माइनस था मगर उसके साथ भी माइनस था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस -4 कर दिया, और ये वैल्यू आ गई। अब देखिए रो इंटू कॉलम है, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है। इट मीन कि पहला रो छोड़ देना है, पहली कॉलम छोड़ देना, हमें पास ये बचेगा -1 1 -3 and 2 -1 1 -3 and 2। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम करूँगा तो फिर 3 -2 -3 and 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 -3 and 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखें, पहला रो तीसरी कॉलम, पहला रो तीसरी कॉलम, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 -2 -1 and 1। ये हमारे पास थी, इसका आंसर है। अब देखें यहाँ तक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमने 3 डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, इसको मैं इधर एरो से रिप्रेजेंट करूँ, ये आपको समझ आ गई होगी कि रो इस तरह और इस तरह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, या इसको ऐसे कर दूं मैं कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें बेटा, ब्रैकेट लगाकर मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 × 2 -3 × 1, ये वैल्यू। फिर आगे +2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 × -2, ये वैल्यू। -4 ब्रैकेट, फिर वही कर मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये आपने क्वेश्चन में लिखना बनाना नहीं है, ऐसे क्रॉस नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए। तो आगे 3 × 1 -1 -2 इक्वल टू 5। ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे, डायरेक्ट आप कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ब्रैकेट -1 × 2 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट -3 × 1 ब्रैकेट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। +2 इधर वैल्यू लिखूँगा मैं, और -4 इधर लिखूँगा ब्रैकेट। ठीक है जी, इजी हो गया।
और इसको देखें जी ब्रैकेट में, ब्रैकेट देखिए ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट वही बातें, फिर माइनस ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाई -2 ये ब्रैकेट। ओके करूँगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें 0 तो ये 0 आ जाएगा। आप भी उठाए कैलकुलेटर और लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना था। ओके, अब ये है -1, यहाँ पे ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 1 क्लोज ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट। तो आंसर आएगा बेटा जी 1। सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 ज़र 5 + 0 -4 = इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। अब देखिएगा और मैं आंसर ज़रा क्लैरिफाई कर दूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आंसर ठीक है। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो लिखा हुआ है वो हम क्लियर कर लूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 2 देखें, 1/2 है हमारे पास। चलें जी आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 3 ये वैल्यू हमारे पास है। इसको करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखें जी कैसे हम करते हैं जी। अगेन क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा जी यहाँ पे 5 2 -3 3 -2 -1 and 1 1 -2। ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये प्लस। ये रूल याद कीजिएगा, स्टेप हमने यहीं से लेना है कि पहला प्लस माइनस पे प्लस। तो अब इधर ही मैं लिखूँगा इसको जिस तरह पहले मैंने किया। ये +5 हो जाएगा = +5 स्ट्रेट लाइन, प्लस माइनस -2 यहाँ पे ये लाइन, प्लस माइनस -3 यहाँ तक। अब देखिए पहला रो और पहली कॉलम, ठीक है। पहला रो पहली कॉलम इसको छोड़ के बकिया ये बच जाएगा। तो जिस तरह पहले किया था इसी तरह करूँगा -1 1 1 -2। अब देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पीछे क्या बच गया 3 -2 1 -2। ये बन गया 3 -2 1 -2। अब नेक्स्ट है पहली रो आखिरी कॉलम, पहली रो आखिरी कॉलम। तो ये बच गया 3 -1 3 -1 -2 and 1। अब इसको क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसका मैंने किया था। तो देखिए बेटा जी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा =5 ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट भी, -1 मल्टीप्लाई -2 क्लोज ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लोज करेंगे ब्रैकेट लगाकर -2 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई -2 -3 3 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल लगा दिया, 5 हो गया। सिंप्लीफाई करें बेटा जी, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा 1, ये हो गया -2, ये हो गया 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस इसको करेंगे तो -6 and 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 -1 प्लस हो गया -2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 -3,
इसको लेस करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 10 हमारे पास आंसर। तो देख लेते हैं जी इसका आंसर क्या है हमारे पास। सेकंड का आंसर हमने जो कैलकुलेट किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसकी शॉर्ट स्क्रीन हम ले लें, फिर इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें देखिए अब हमारे पास क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ जी बेटा जी। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 हो चुके हैं। अब 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा 1 - 1 - 2 2 3 5 -3 4 and 6, ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे प्लस माइनस का आपने वही लगाना है जिसका मैंने स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको कि प्लस कहाँ पे और माइनस कहाँ पे। तो देखो बेटा जी इक्वल लगा दिया, ये लाइन पहला 1 - 1 - 2, ठीक है जी। 2 3 and 5 -3 4 and 6। तो बेटा जी ये प्लस है हमारे पास, ये माइनस हमारे पास, ये प्लस है हमारे पास। क्लियर बेटा। अगर ये सीन हमारे पास है तो हमने क्या करना है, इक्वल टू 1 का देना है, +1 और स्ट्रेट लाइन। ये हो गया -2 ± -3, ठीक है जी। हमने पहली रो पहला कॉलम करेंगे तो हमारे पास ये डाटा बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम इसी तरह लिखेंगे 5 4 and 6। हमारे पास पहला रो दूसरा कॉलम होगा तो हम ये और ये वैल्यू बचेगी तो हम लिखेंगे जिस तरह हमने बेटा जी आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, उसी फॉर्म से हम इसमें डाटा पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई कि पहला रो आखिरी कॉलम लेंगे तो सेंटर वाली बच जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 3/5। आगे बेटा जी वही है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपने जो स्टेप याद रखना है वो है प्लस माइनस प्लस को डिस्कस करना है। इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है 3 × 6 -4 × 5 -2 स्क्वायर ब्रैकेट -1 × 6 4 × -2 -3 ब्रैकेट -1 × 5 3 × -2, ठीक है जी। इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 20 है और 18 है, ये -2 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 2 8, 8 में से 6 को लेस किया तो कितना हो गया 2 पॉजिटिव का, बिल्कुल ठीक है सर। आगे जी -3, ये -5 है, माइनस प्लस हो गया 6, ये हो जाएगा 6 में से 5 लेस किया तो 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4 -3, तो इसको जमा करेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 9 -9, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको भी दे देते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है डिस्कस करना है आपसे मैंने, आप साथ साथ क्वेश्चन उतारते रहिएगा मेरे साथ साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं ICOM स्टूडेंट्स के लिए और FSC वालों के लिए। तो इंशाअल्लाह हम सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a + 1 a -1 a -1 a +1 a -1 a +1, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम पहले करते रहे हैं। बस रूल यही रखना है आपने प्लस माइनस एंड प्लस का, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता कि पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम, इस तरह आपने इसको क्लियर करना है, ठीक है।
रो एंड कॉलम कंसेप्ट आपको बेहतर आता है, वो 9th क्लास में आप करते रहे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन लिखूँगा तो ऊपर a + 1 a -1, ये हो जाएगा a - 1 a + 1 a -1 a + 1, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। क्लियर बेटा जी। अब इक्वल टू, अब ये प्लस है तो हम प्लस साइन में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a + 1, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे माइनस ब्रैकेट a - 1, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये प्लस a लगाएंगे और ये स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। क्लियर हो गया बेटा जी। अब ये देखें, पहला रो पहली कॉलम, तो हम क्या लिखेंगे, a + 1 a -1 और a + 1, ठीक है जी। पहली रो पहला कॉलम ये लिख दिया जो बच गया, ठीक है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो फिर ये बच जाएगा a -1 और लास्ट में लिखा है a -1 a + 1, ठीक है। अब पहली रो आखिरी कॉलम तो फिर ये बच जाएगा a + 1 a -1 और a, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब वही काम है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो इक्वल लिखेंगे a + 1 ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस a ब्रैकेट a -1 बच जाएगा, ठीक है जी। माइनस a -1 और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट a -1 बन जाएगा, माइन लगा के a -1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगा, प्लस a होएगा ये स्क्वायर a × a और माइनस बन जाएगा a + 1 और a -1, ठीक है जी। ये हमारे पास है, अगर दोनों प्लस होता तो होल स्क्वायर बन जाता, या दोनों माइनस होता है a - b का a -1 का होल स्क्वायर बन जाता, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है जी। ओके, अब देखें यहाँ पर आ गया है a + 1 है हमारे पास, ये फार्मूला ओपन करेंगे तो a² + b² + 2a और b की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² -1 + a, ये माइनस a -1 ये वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - a + b² - 2a, ठीक है बेटा जी। आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए मैंने लिखा इसको ब्रैकेट के अंदर। अच्छा जी, फिर आगे देखिएगा ज़रा, प्लस आ गया, a आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो a², इसको इससे मल्टीप्लाई तो -a प्लस a प्लस -1 ये ब्रैकेट और इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है जी। अब देखें आगे फर्दर हम कैसे करते हैं इसको, a + 1, अब ये प्लस है, ये माइनस रेस, ये होगा 2 और 1 3, यानी कि 3a + 1 a -1, ब्रैकेट ओपन करूँगा a² - a प्लस a² प्लस माइनस और -1 + 2a प्लस a² -a² प्लस a, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस से +1 हो जाएगा। कैसे, a² ये ऐसे कट गया, a प्लस का था -1 का था +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इससे रिमूव हो जाएगा हमारे पास। देखें, एक मिनट जी, हाँ जी बिल्कुल, ये मैं नेक्स्ट स्टेप है, इसको भी रिमूव कर दूंगा ये, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a², इसके साथ इसको इससे करें तो a 3a + 1, या आपने मल्टीप्लाई बड़ी अच्छी तरह से किया हुआ है छोटी क्लासेस में, तो ये प्लस ये से रिमूव हो गया, -a -1। अब यहाँ पे क्या हमारे पास ये a + 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, ये a -1 प्लस a ब्रैकेट 1, ठीक है जी, इक्वल टू 3a² + 4a -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस है a²
माइनस ए प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। 3a² प्लस 4a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस a से 2a और माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, ये इससे रिमूव करेंगे तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि 3 में से 2 को लेस किया यानी 1 को लेस किया तो कितना होगा 2a², ये हमारे पास क्या 4 है, 4 ओवर से कितना हो गया 6 है, ये माइनस ये हो गया -2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं जी इसका आंसर क्या है हमारे पास, उस आंसर को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जी। जो हमने आंसर कैलकुलेट किया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3a, एक मिनट, क्वेश्चन ये 3। अच्छा बेटा, यहाँ पे मादर के साथ मैंने यहाँ पर लगाता रहा 1, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लगाता रहा, यहाँ पे मेरी बुक में जो है वो L है, मैं इसको जो करता रहा वो मैं 1 के तरीके से करता रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा ये आंसर निकला है। और आपने इसको L के तरीके से कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन पहले फुर्सत में इंशाल्लाह करूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, ये मैंने किस फॉर्म में कर दिया, 1 फॉर्म में कर दिया। ठीक है, a-1 कर दिया, ये बुक के अंदर a-L है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह इसी पैटर्न से करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मादरत के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करूँगा, नई वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं ये डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ तक आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी जी। अब इससे आगे मूव करूँगा मादरत के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन L का था, मैंने 1 लगा दिया। आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा मैं इंशाल्लाह L की तरीके से करूँगा, इंशाल्लाह इसका आंसर बुक के मुताबिक निकालूंगा। चलें जी, अब आगे मूव करते हैं जी बेटा। इसका क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हम नंबर हमारे पास जो है वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास 5 है पहले पार्ट का, तो हम इसको क्लियर करते हैं जी। 5 है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन 1 -1 4 2 1 and 4 -2 -3 and -1। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, उसको वही प्लस माइनस प्लस की साइन में लिखते हैं। तो देखिए बेटा जी, हमारे पास क्या है, इक्वल लगाने के बाद 1 -1 and 2 2 1 and 4 -2 -3 -1, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बेटा जी प्लस है, +1 इक्वल लगा दिया तो +1 आ गया, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2, बेटा वही पहली रो पहला कॉलम, ये तो बच गए 1 4 -3 -1, पहली रो दूसरा कॉलम ये और ये रो बच गई -1 2 -3 एंड -1, पहली रो पहला कॉलम, नीचे ये बच गया -2 -1 2 एंड 1/4। ठीक है, जिसे हम पहले कहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 4, अब इक्वल आ गया 1, ये हो जाएगा 12 और -11, देखिए -12 12 11 हो गया, -2 ये वैल्यू हो जाएगी, +1 हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 7, -2 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 -4 -2 1 6 इक्वल टू 11 -14 +12। क्लियर करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू,
10 3 हो गया, 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको दे लेते हैं जी। हमारा आंसर क्या है कैलकुलेट करके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर ठीक है। बस वो गलती इसलिए हुई है, वो मैंने 1 कंसीडर कर लिया था मगर L था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का आखिरी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको रिमूव करते हैं। शॉर्ट सर्किट आपने ले लिया होगा। चलें जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंशाल्लाह फिर दूसरे पार्ट का 2 या 3 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हम आपके सामने लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन है, मोड है A B C A 2B C A B 2C। ये क्वेश्चन है जी, वही आपने काम करना है जो आप जानते हैं कि प्लस एंड माइनस वाला। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस, स्ट्रेट लाइन, यहाँ गया 2A B C A 2B C A B 2C। तो बेटा वही काम है प्लस माइनस वाला। अगर मैं सर्कल लगा दूँ आपके इशू नहीं होगा। +2 स्ट्रेट लाइन, -A स्ट्रेट लाइन, +A स्ट्रेट लाइन। पहली रो पहला कॉलम में यही बात 2B C B 2C। पहली रो दूसरा कॉलम में ये 2 बातें बच जाएंगी, BC B 2C। पहली रो आखिरी कॉलम उसमें ये 2 बच जाएगी, BC 2B and C। क्लियर जी, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी हम किस तरह ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 2A B मल्टीप्लाई बाई C। ये हो जाएगा B ब्रैकेट माइनस B ब्रैकेट C B मल्टीप्लाई बाई C हो जाएगा एन C। 4BC और ये मल्टीप्लाई करेंगे BC हो जाएगा हमारे पास, -A है ब्रैकेट है 2BC BC +A BC माइनस 2BC। मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा 8AB और C माइनस 2AB और C माइनस है, ये जगह 2ABC प्लस ABNC प्लस AB और C, और ये प्लस माइनस 2AB और C। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे 4ABC में से 2ABC निकालें, ये जगह हमारे पास 4ABC। देखें पहले इसको निकाल लेते हैं, 8ABC माइनस 4ABC आ जाएगा। अच्छा जी, ये ABC है, यहाँ पे ABC आएगा ना ये, ठीक है जी। और ये 4ABC ये कितना हो जाएगा 2ABC प्लस 2ABC माइनस 2ABC, ये काट जाएगा बेटा। इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 4ABNC, डेट योर आंसर। ठीक है बेटा जी, ये इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप। और इंशाल्लाह अब दूसरे पार्ट की तरफ मैं मूव करूँ। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास, इसको कैलकुलेट करता हूँ। चलें जी, अब दूसरा पार्ट देखिएगा ज़रा कि दूसरे पार्ट में हमने क्या डिस्कशन है हमारी, कि इस पे लिखा विदाउट द एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। आपने एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं करना, जिस तरह हम ये फॉर्म करें इस फॉर्म में नहीं करना, अब दूसरी फॉर्म में करना है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके 3 क्वेश्चन है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ लिखा है विदाउट एक्सपेंशन
एक्सपेंशन शोड एट, और आगे देखें 6, 3, 2, 7/4, 3, 8/5, 4 इक्वल टू 0। अब यानी कि LHS है, हमने RHS यानी कि 0 के बराबर करना है। इसमें हमने ये सीखा हुआ है कि हमारे पास रो एंड कॉलम, ये रो एंड ये कॉलम दो सेम हो जाएं तो वो 0 के बराबर हो। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। तो जो रखिएगा रो, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम का आंसर दोनों सेम हो जाए, रो भी और कॉलम या रो या कॉलम दोनों सेम हो जाए, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है बेटा जी वो हमारे पास किसके बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 के बराबर। हम डिस्कस करेंगे हमने इसको किस तरह डिस्कस करना और किस तरह इसको परफॉर्म करना है। अब देखें जी, यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। अब देखें C1 C2 की तरफ हम करते हैं। ये C1 कॉलम हमारे पास है और ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके कॉलम या रो के बराबर करके 0 के इक्वल करके इसका आंसर 0 निकालना है। हमने ये बताया 2 कॉलम 2 रो आपस में बराबर हो, या रो हो या कॉलम हो, तो वो 0 के बराबर होता है इसका डिटर्मिनेंट। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए C-1 C+3 करते हैं, C1+3 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे 6, ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है तो मैं इसको बड़े इजी वे में करना चाहूँगा। 4n3 8 5 n4। अब हमने यहाँ पे क्या किया? C1 + C3। बेटा जी जो हमारे पास पहले वाली होगी ना C1, इसमें चेंजिंग आएगी, C3 के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। C1 से मेरा कॉलम ये है हमारे पास, इसको हम चेंज करेंगे और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखें कैसे करेंगे, अगर आप समझेंगे तो आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो ऐसे ही रखूँगा 7 4 n3 8 5 n4 ये वैल्यू। आप क्या करेंगे? C1 ये C है और तीसरी कॉलम में ऐड करेंगे, 6 में से आप 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसमें ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, कितना हो गया? 8। ये ऐड और ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6। बात क्लियर होगी बेटा जी, कोई इशू नहीं आपको। अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बराबर करने के लिए, ये इसके बराबर करने के लिए आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को, इस कॉलम को, क्या इसके मुताबिक आ जाएगी? 3 2 7 14 2 4 8 2 3 6, तो 8 के बराबर आ गई। तो हमें ये समझ आ गई कि हमें ये क्लियर हो जाएगा, 2 कॉलम जो आपस में बराबर होते हैं वो इनका डिटर्मिनेंट जो वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो बेटा यहाँ पे 2 आ गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे लिख दिया C1 जो है उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, C1 को इसके साथ करना है। तो इट मीन कि ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए मैंने इसको भी ऐसे सेम लिख रहा हूँ, 4 3 ये वैल्यू 8 5 n4। ठीक है बेटा, तो ये करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 17 को 2 पे डिवाइड, 14 को 2 पे डिवाइड तो 7, और 8 को 2 पे डिवाइड तो कितना हो गया? 4, तो 6 को 2 पे करेंगे तो 3। तो बेटा ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 जो है इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 0 के बराबर, ये रूल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हमने ये तो फाइंड करना था कि एक्सपेंशन फॉर्म, विदाउट एक्सपेंशन फॉर्म से आपने इसका आंसर 0 निकाला, तो आपने निकाल लिया। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है उसकी तरफ मैं मूव करता हूँ। इधर ही मैं आप करूँगा इंशाअल्लाह इस क्वेश्चन को। देखें जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास है 2। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1 और 2 2 1 n4 -2, मादर के साथ ये ऊपर से लिखी जा रही वैल्यू, 3 1 -3 -1 0 n5 स्ट्रेट लाइन इक्वल 0।
यही रूल है, दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर होंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होएगा, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा, जो हमने सीख लिया इसके अंदर। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे आगे चलेंगे कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखें जी, आपने C1 माइनस C3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएगा, या प्लस करेंगे तो अब देखें, अगर मैं C1 लेता हूँ यहाँ पे और C ये लेता हूँ, इसमें मैं अगर माइनस करता हूँ वैल्यू तो मेरे पास ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। कैसे देखें ज़रा, तो मैं अगेन क्वेश्चन था लिख रहा हूँ, 2 1 and 2 3 1 and -3, ये हो गया -1 0 and 5 और इक्वल हो जाए ये जगह हम लेंगे C1 माइनस है C3 कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ तक। अब देखिए, मैंने गुजारिश की थी कि C1 जो होगा पहला होगा उसमें चेंजिंग आएगी, बाकी में चेंजिंग नहीं आएगी, तो सबको मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इक्वल लगा दिया, ये ले जी इक्वल लगा कर ये ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि इसमें चेंजिंग आएगी, इन दो में चेंजिंग नहीं आएगी, तो मैं ऐसे लिखूँगा 3 1 -3 -1 हमेशा पहले वाली कॉलम में, पहले वाली रो में चेंजिंग आएगी, बाकी किसी में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी। अब देखें, हमने ये कहा कि -3 है रो है, ये 2 है, या ये माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। देखिए ये दोनों बराबर होगी। फिर आगे है ए है, यहाँ पे AC1 है, ये -0 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर आगे 2 है हमारे पास और -5 है, तो यहाँ प्लस करेंगे ना, -5 में से 2 लेस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू रो एंड कॉलम आपस में बराबर हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मतलब क्या है, 0 है। ठीक है बेटा जी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट होगा, इसकी शॉर्ट स्क्रीन आपने ले ली होगी। तो अब देखिए ज़रा इसका लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर आज का वाइंड अप हो गया। अब देखिए बेटा जी, हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगा, तीसरा पार्ट। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, ये 3 क्वेश्चन 1 4 7 2 and 5 बेटा ये कॉमन सेंस से आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो से करेंगे तो इंशाअल्लाह ये क्वेश्चन आप इजीली इसको क्लियर कर लेंगे। या रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो वो डिटर्मिनेंट इसका 0 होता है, तो इसके मुताबिक आपने करना है। तो देखिए बेटा जी, अब ये कॉलम है 1 2 और 3 है, तो अगर इसको मैं ऐड करता रहता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू इजीली बन जाती है। तो देखें जी, हमने क्या करना है, अगेन क्वेश्चन लिख के फिर बात करते हैं। ये 1 4 and 7 2 5 and 8 3 6 and 9। अब C1 + C3 करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना 4 पर 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए बराबर होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हम C1 इसको चेंज करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐसे उतारता हूँ, ये वैल्यू 2 5 and 8 3 6 और 9। ठीक है, 3 + 1 4, फिर 6 + 4 10, 9 और कितना हो गया 16। इसको लाने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लिखूँगा 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, तो लिखूँगा यहाँ पर C1 कॉलम C1 में करेंगे 2 के साथ डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 2 से करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 2, 4 का 2 पे डिवाइड 2 को 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5, और 16 को 2 से करेंगे तो 8। ये वैल्यू बेटा जी ऐसी आ जाएगी, हमने बताया था ये चेंजिंग नहीं होगी, 5 8। देखें दोनों सेम है, तो इट मीन कि ये डिटर्मिनेंट इसका कितना हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो यही हम फाइंड कर रहे थे विदाउट एक्सपेंशन की फॉर्म में, जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह। कोई भी आपको क्वेश्चन है मुझसे पूछना है तो मेरे कमेंट्स में आप लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।